जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है गणितीय संक्रियाएं या प्रस्थापन, और इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि डिनोट करना। यानी जैसे हम लोग पहले क्लास इससे पहले कर चुके हैं कि आम को इमली कहा जाता है, इमली को नींबू कहा जाता है। तो उसके बाद फिर उसके आगे बोलता है कि पानी को झरना बोला जाता है और समुद्र को नदी बोला जाता है। ऐसे उल्टे सीधे करके क्वेश्चन में पूछता है। तो फिर उसके बाद बोलता है और आगे कि पानी को आकाश बोला जाता है। इसमें हम लोग की जो मछलियां होती हैं, जो मछली जीव होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते थे। अब वही विधि इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसका लगाने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा। उसको डायरेक्ट बोलता था, लेकिन इसको भी उसी तरह बोलेगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो जो समीकरण दिया रहेगा, यानी इसको बॉडमास जो नियम होता है हम लोग का, उसके थ्रू चलते हैं। पहले बॉडमास मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाव। ठीक, तो चलिए इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि कैसे ये सवाल पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा गणितीय संक्रियाएं जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, पी को गुणा कहा जाता है सॉरी, पी को गुणा कहा जाता है पी को गुणा, यम को भाग, उसके बाद यन को जोड़, उसके बाद यस को माइनस कहा जाता है सॉरी, पी को गुणा कहा जाता है, यम को भाग कहा जाता है, यन को प्लस कहा जाता है और यस को माइनस कहा जाता है। तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। समीकरण हमारा मान लेते हैं फिर अपने तरह से कुछ भी। जैसे यहाँ पर हो गया 13, नहीं इसको चलिए मान लेते हैं 13 पी, उसके बाद 26, फिर यम, फिर ये हो गया 2, फिर उसके बाद हम लोग यन मानते हैं, तो उसके बाद 52 हो गया, फिर उसके बाद यस मानते हैं और लास्ट में 30 रखते हैं। अब इसका क्या करेगा, मान पूछेगा। ठीक, जैसे पी को गुणा कर दे, यम को भाग कर दे, यन को प्लस कर दे, यस को माइनस कर दे। तो उसी कोड भाषा में जो ऐसा मतलब जैसे एक तरह से कह सकते हैं कोडिंग किया गया है। यानी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग और हम मिलकर डिस्कस किए थे कि जो कोडिंग डिकोडिंग है लगभग रीजनिंग पर हर एक चैप्टर पर हावी होता है, उसमें क्वेश्चन अपना बनाता है। देखिए अब यन क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यानी कोड कर दिया इसको कि ना इसको ये कहते हैं। अब आपको अभी बताया हूँ कि मतलब जैसे आकाश को नीला कहा जाए, नीला को पानी कहा जाए, पानी, ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो इसको जो ये फार्मूला है, सॉरी जो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए इस अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं 13 है, पहले लिखेंगे 13, पी को क्या बोला है, गुणा करेंगे, फिर 26, फिर यम को क्या बोला है, भाग, यानी भाग करेंगे,
अब इसको फार्मूले इसके अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसको चेंज करेंगे। उसके बाद एन क्या बोला है, प्लस 52 हो गया, यस क्या बोला है माइनस, ये 30 हो गया, इक्वल टू पूछा है। ठीक, तो अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट, दूसरे के बाद उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटा। तब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो गया। जब 13 में 13 का मल्टीपल करेंगे तो 169 हो गया। उसके बाद अब इसमें से घटा देंगे 52 में से। ठीक, ये 22 हो गया, सॉरी हाँ सॉरी सही है, 22 हो गया। उसके बाद अब इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो 9 2 11, 6 2 8 1 9, 1 1, 9 2 11, 9 2 11 हुआ, हाथ में लगा 1, फिर 6 2 8 1 9, उसके बाद सॉरी ये 291 नहीं होगा, 191 होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन इसको प्रस्थापित करता है, या गणितीय संक्रिया बोल सकते हैं, या प्रस्थापन विधि बोल सकते हैं कि इसको अब ऐसे ऐसे मतलब डिनोट करता है, उसके बाद इसको क्या लगता है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक, तो आइए और आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर कि क्या क्वेश्चन किया आप लोग से। बहुत ही हल्का चैप्टर है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हम लोग गलत करके आ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को कैलकुलेशन अपना मजबूत करना है, और कैलकुलेशन